श्रीनगर है, पेश है खबरें। पहले हेडलाइंस। कीमतों में इजाफे और दीगर मामलात को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज की वजह से आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई हुई मुतासिर। जम्मू कश्मीर में शमसी तवानाई के ज़राए को मुकम्मल तौर से बरकरार लाने के लिए यूटी इंतजामिया पुरअज़्म। रूफ टॉप सोलर स्कीम की बदौलत यूटी में 2080 मिलियन यूनिट बिजली होगी तैयार। सीआरपीएफ का 83वां यौम तासीस आज। वज़ीर-ए-आज़म और कई दीगर लीडरों ने मुल्क की सलामती में सीआरपीएफ के बेमिसाल रोल को किया उजागर और अब तक 2,84,253 यात्रियों ने पवित्र गुफा में किए शिवलिंगम के दर्शन। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, ऐसे में सामीन से अपील है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल और एहतियाती तदाबीर पर फिर से अमल करें। खासतौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है, वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज कीमतों में इजाफे और दीगर मामलात को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज की वजह से बार बार कार्रवाई में खलल पड़ा। अशिया ज़रूरिया पर जीएसटी लगाने के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के शोरगुल के बीच लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करना पड़ी। पहले मुलतवी किए जाने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो कई पार्टियों के अरकान ने अशिया ज़रूरिया पर लगाए गए जीएसटी को वापस लेने का मुतालबा किया। वो 4 अरकान की मुअत्तली के हुक्म को वापस लेने का भी मुतालबा कर रहे थे। स्पीकर ने बार बार एहतजाजी अरकान को अपनी नशस्तों पर जाकर बहस में हिस्सा लेने की तलकीन की, ताहम वो आमादा नहीं हुए और वो एहतजाज करते रहे। इस तरह के मनाजिर राज्यसभा में भी देखने को मिले और नायब चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई को 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। 2 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हो गई तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने एहतजाज जारी रखा, ताहम बाद में ऐवान की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी किया गया। जम्मू कश्मीर को साफ और देर पर तवानाई तैयार करने वाली बड़ी यूटी बनाने और तवानाई के एतबार से इसे खुद कफील बनाने के मिशन के तहत इंतजामिया तमाम गैर रवायती ज़राइन को बरोकार ला रही है। जम्मू कश्मीर में काबिल तजदीद तवानाई की अहमियत को उजागर करते हुए मरकज़ी सरकार की तरफ से शुरू की गई रूफ टॉप सोलर स्कीम का दूसरा मरहला जम्मू के रिहायशी इलाकों में अमलाया जा रहा है ताकि तवानाई की ज़रूरियात को शमसी ज़राए से पूरा किया जा सके। प्रोजेक्ट के तहत जम्मू शहर में जेकेडा की तरफ से 50,000 रिहायशी इमारतों पर सोलर पावर प्लांट नस्ब किए जा रहे हैं। मार्च 2024 तक मुकम्मल होने वाले इस प्रोजेक्ट पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा है। प्रोजेक्ट के तहत रिहायशी मकामात पर 3 जुमरों के तहत सोलर पावर पैनल नस्ब किए जाते हैं। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट की अमलावरी से जम्मू कश्मीर में सालाना 2080 मिलियन यूनिट साफ तवानाई तैयार की जा सकेगी और कार्बन अखराज में 5.44 मिलियन टन कमी लाई जा सकेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एमिनेशन तीनों सर्विसेज के लिए बराबर की अहमियत का जुज है। नई दिल्ली में आज FICCI की तरफ से मुनक्किदा मिलिट्री एमिनेशन मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस नाम की दूसरी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने हथियारों की एक मजबूत बेस तैयार करने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने इस हवाले से इख्तराइयत को मुकम्मल तौर से बरोकार लाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि खुद इन्हिसारी के तहत हथियार तैयार करने से फौजी दस्ते मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये समझती है कि प्राइवेट सेक्टर दिफाई शोबे को मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा कर सकता है। उन्होंने सरकारी और निजी शोबे के तहकीकी और तरक्याती इदारों के साथ साथ इख्तिराकारों पर भी जोर दिया कि वो आर्म्ड फोर्सेस की जरूरियात को पूरा करने और उनकी तैयारियों को तक़वियत बख्शने में अपना रोल अदा करें। आज सीआरपीएफ का 83वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ एहलकारों और उनके कुंबों को इस दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ बहादुरी और नज़्म ज़ब्त की एक मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी चैलेंजों का मुकाबला करने और इंसानियत से जुड़े कामों को आगे ले जाने में सीआरपीएफ के रोल को उजागर किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी सीआरपीएफ के यौम तासीस पर एहलकारों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बहादुरी की बदौलत सीआरपीएफ के एहलकारों ने मुल्क की सलामती को बरकरार रखने में एक काबिल फख्र काम किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर एक फर्द को सीआरपीएफ पर फख्र है। उन्होंने कौम के तई सीआरपीएफ की खिदमत को सलाम पेश किया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने भी यौम तासीस के मौके पर सीआरपीएफ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सीआरपीएफ के रोल को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल साबरकांठा गुजरात में साबर डायरी पर 1000 करोड़ रुपए मालियत से जायद प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों की बदौलत खत्ते में दी इक्तिसादियात को फरोग हासिल होगा और साथ ही साथ मकामी किसानों और मवेशी पालने वालों की आमदन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मुल्क में कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 2 अरब 2 करोड़ 79 लाख कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत वजारत के मुताबिक मुल्क में इस वक्त कोविड मरीजों की सेहतियाबी की शरह 98.47% है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 20,000 से जायद कोरोना मरीज सेहतियाब हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 18,000 से जायद नए मुस्बत मामलात की निशानदेही भी हुई है। वबा फूट पड़ने से लेकर अब तक मुल्क में मजमूई तौर पर 87 करोड़ 36 लाख कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। इधर जम्मू कश्मीर में कोविड मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ज्यादा तादाद में मुस्बत मामलात सामने आने से लोगों में फिक्र और तशवीश पैदा हो गई है। सरकार की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 692 मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जिनमें 431 का ताल्लुक कश्मीर और 262 का ताल्लुक जम्मू से बताया जाता है। इस मुद्दत के दौरान मजीद 432 मरीज शिफायाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में वैक्सीन का एहतियाती डोज लेने की शरह अभी महज 6% है। सेहत हुकाम ने एक मरतबा फिर लोगों से अपील की है कि वो फौरी तौर से कोविड वैक्सीन लें ताकि वो अपने साथ साथ पूरे समाज को इस वबा से दूर रख सकें। लोगों से मजीद कहा गया है कि वो कोविड से मुतल्लिक रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करें। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और आज 4 बजे तक मजमूई तौर पर 2,84,253 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि आज 8,431 यात्रियों ने पहलगाम और बालतल के रास्ते पवित्र गुफा में हाजिरी दी। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने खबर दी है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर और पस्सियां गिराने की वजह से गाड़ियों की आमद 10 घंटे तक मुअत्तल रही, जिसकी वजह से जम्मू जा रहे 3,880 यात्रियों को मीर बाजार और काजीगुंड में ठहराया गया, जबकि जम्मू से वादी की तरफ आ रहे 1,147 यात्रियों को चंद्रकोट में रोका गया। ताहम बाद दोपहर मौसम में बेहतरी आने और सड़क साफ करने के साथ ही दरमांदा यात्रियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना किया गया। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि चंद्रकोट से रवाना किए गए यात्रियों को मीर बाजार और काजीगुंड में रोका गया है और उन्हें कल आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। तुलेल गुरेज में आज सपहर बादल फटने और तेज बारिशों की वजह से चकौली नाले में तुगयानी आने से एक आरजी पुल ढह गया है। ताहम इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एहतमाम से कुंगपोश रेस्तोरां जीरो ब्रिज राजबाग में आज से एक समर फूड फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। फेस्टिवल के दौरान कश्मीरी वाजवान, डोगरी खान पान, पंडित बरादरी का खाना और स्ट्रीट फूड दस्तयाब होगा। इसके अलावा मौसीकी के प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज SKICC श्रीनगर में वादी के तमाम जिलों के जिला चुनाव अफसरों और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की FLC से मुतल्लिक एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप के दौरान EVMs और VVPAT से मुतल्लिक तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया और मुतल्लिकीन को मुख्तलिफ मामलात के बारे में मौके पर ही जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में तामीर और तरक्की का दौरा है। इस सिलसिले में मरकजी और यूटी सरकार की तवज्जो अवामी बुनियादी ढांचे में मस्बत बदलाव लाने की तरफ मरकूज है। जिला पुलवामा में भी तरक्याती मंजरनामे को आगे बढ़ाने का काम जारी है। पेश है इस हवाले से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। जिला पुलवामा में तामीर और तरक्की का अमल जोर शोर से जारी है, जहां जिले में मरकजी सरकार की मुआवनत वाली स्कीमों के नताइज जमीनी सतह पर नजर आ रहे हैं। वहीं यूटी सतह पर महकमे तामीरात आमा, दी तरक्की, ज़राअत, जल शक्ति और इस तरह के दीगर महकमों की जानिब से भी तामीराती कामों का अमल सरगर्मी के साथ रवां दवा है। पुलवामा में तैनात जिले के चीफ प्लानिंग ऑफिसर शहनवाज अहमद के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मुख्तस 808 करोड़ 60 लाख रुपयों की कसीर रकम से अब तक 534 करोड़ से जायद की रकम वागुजार होकर मुस्तहकीन के हाउस प्रोजेक्टों पर खर्च हो चुकी है। इसी तरह MG नरेगा स्कीम में इस बार मरकजी और यूटी मद के तहत जिले में जायद 2 अरब 66 करोड़ की रकम अलॉट की गई है, जिनमें से वागुजार की गई 2 करोड़ 44 लाख रुपयों की रकम मुख्तलिफ दी तरक्की के कामों पर खर्च की जा चुकी है। CPO के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत
अभी तक 5 करोड़ 72 लाख रुपयों की रकम मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्टों की तामीर पर सर्फ किए जा चुके हैं। जिले में सरकारी सतह पर हो रहे इस तरह के कामों की अवामी सतह पर जबरदस्त पजीराई हो रही है और दीगर महकमों में मुख्तलिफ यूटी और मरकजी सरकार की स्कीमों के तहत भी सैकड़ों तरक्याती प्रोजेक्ट ज़ेर तकमील हैं, जिनके मुकम्मल होने के बाद जिला पुलवामा की एक अलग ही तस्वीर नजर आने की तवक्कु है। पुलवामा से खबरों के लिए मीर नजीर। सिक्किम सौरा में CVTS शोबे की तरफ से एक अहम पेशरफ्त के तहत 3 मरीजों पर EVAR से मुतल्लिक एक 2 रोज़ा लाइव वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से आए मारूफ मुआलिजों के अलावा सिक्किम के डॉक्टरों की एक टीम ने भी शिरकत की, जिनमें प्रोफेसर जीन लोन और डॉक्टर फारूक अहमद गनाई भी शामिल थे। इस वर्कशॉप को जम्मू कश्मीर के तिब्बी मंजरनामे में कलीदी अहमियत का करार दिया जा रहा है। वर्कशॉप मुनक्किद करने में रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया शोबे ने इश्तराक दिया था। पूरे जम्मू कश्मीर में आज खलीफे दोम हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुई, जहां बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद मोए मुकद्दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब हुए और वहां दरूद अज़कार की मजलिस भी आरास्ता हुई। इस तरह की तकरीबात वादी की दीगर बक़जात, खानकाहों, दरगाहों और मसाजिद में मुनक्किद हुई। महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर ने अनंतनाग के मारूफ मुआलिज और समाजी कारकुन डॉक्टर मीर मोहम्मद इसहाक के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत की है। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज इंडियन एयरफोर्स जम्मू की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के तहत करियर प्लानिंग से मुतल्लिक एक लेक्चर का एहतमाम किया गया। डीन एकेडमिक अफेयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू प्रोफेसर नरेश पाढ़ा इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। मुकर्रीरीन ने इस मौके पर नौजवानों पर जोर दिया कि वो डिफेंस सर्विसेज बिलखुसूस इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाएं। जम्मू कश्मीर पे इन दिनों डिजिटल J&K वीक 2022 मनाया जा रहा है। 31 जुलाई तक जारी रहने वाले डिजिटल हफ्ते का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुयस्सर SKICC श्रीनगर में इफ्तिताह किया। डिजिटल हफ्ते की तकरीबात के तहत कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें मुख्तलिफ महकमों की तरफ से बहम रखी जाने वाली खिदमात के हवाले से लोगों में बेदारी पैदा की जा रही है। DMRRR की तरफ से भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे की तरफ से शुरू की गई डिजिटल खिदमात और वसूलियाबियों पर तफसील से रोशनी डाली गई। जम्मू कश्मीर के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले का अमल इन दिनों जारी है। हुनरमंदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज एक मीटिंग के दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के अमल और इस हवाले से हासिल की गई पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि कॉलेजों में 3 साल डिप्लोमा प्रोग्रामों में दाखिले के लिए अब तक 3060 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और अब तक 3 मरतबा दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। डॉक्टर सामू ने प्रिंसिपलों पर जोर दिया कि वो रवा तदरीसी सेशन के दौरान 100% दाखिले को यकीनी बनाएं। मौसम आज सपहर वादी में एक मरतबा फिर मौसम ने अपना रुख बदल दिया। शहर श्रीनगर समेत कई दीगर कस्बाजात में शदीद बारिशें हुई। इसके नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई दिही और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिशों की वजह से नदी नालों में तुगयानी आने की सूरत हाल पैदा हो गई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी तरह से करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश खिदमत है तबसरा।